अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमने बात करनी है कि मल्टीविटामिन्स आपके लिए कितनी ज़रूरी हैं। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन मुझसे क्लिनिक में कितनी दफ़ा पूछा जाता है। सो ऑलमोस्ट एवरी अदर पेशेंट वांट्स टू नो कि क्या कोई ऐसी मैजिक पिल है, कोई ऐसी मल्टीविटामिन है जो उनको दी जाए तो उससे उनको फ़ौरन से एनर्जी आ जाएगी, फ़ौरन से चलने फिरने लगेंगे, फ़ौरन से वेट गेन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो मल्टीविटामिन्स जनरली आर नॉट रिकमेंडेड। सो व्हाट आई प्रीच एवरी डे इज़ कि यू हैव टू टेक अ हेल्दी बैलेंस डाइट। जो न्यूट्रिशन आपको खाने से मिलेगी, जो न्यूट्रिशन आपको खुराक से मिलेगी, वो आपको मल्टीविटामिन से नहीं मिलेगी। सो द आइडियल शुड बी दैट ऑल योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स शुड बी मेट बाय योर डाइट। आपको अपने सारे रिक्वायरमेंट्स अपनी डाइट से पूरी करनी है इंस्टेड ऑफ टैबलेट्स। सो रिमेंबर दीज टैबलेट्स दे आर ऑल्सो केमिकल्स, सो यू हैव टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल्स टेकिंग इन योर बॉडी एंड एक्सेसिव यूज़ एंड डेली यूज़ ऑब्वियसली ऑफ इवन ये मल्टीविटामिन्स भी केमिकल्स हैं, इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो मल्टीविटामिन्स हम डॉक्टर्स बहुत कम सर्टन कंडीशंस में रिकमेंड करते हैं। सो कैसी कंडीशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कोई मेरे पास पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई है या स्टमक की रिमूवल हुई है, सो ऑब्वियसली दैट पेशेंट विल हैव सर्टन डेफिशिएंसीज। उसको आयरन की ज़रूरत हो सकती है, B12 की ज़रूरत हो सकती है, विटामिन D की ज़रूरत हो सकती है, तो उस पेशेंट को मैं एडवाइस करूँगी। इसी तरह मेरे पेशेंट्स जिनको एनीमिया होता है या आयरन, सो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरह का एनीमिया है, तो उसके मुताबिक जो डेफिशिएंसी होगी, अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, अगर फोलेट की डेफिशिएंसी है, अगर B12 की डेफिशिएंसी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिशिएंसी आई विल गिव दी सप्लीमेंट्स। सो डॉक्टर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मल्टीविटामिन्स रिकमेंड करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक या आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को असेस करके उनको रिप्लेस करते हैं। लेकिन अगर आप डेली यूज़ में मल्टीविटामिन्स लेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बैलेंस डाइट, व्हेन यू आर हेल्दी यू आर टेकिंग एक्सेसिव केमिकल्स दैट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एंड देयर हैव बीन टॉक्सिसिटीज़ विच आर रिपोर्टेड बाय द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मल्टीविटामिन्स। कुछ को तो कैंसर से भी लिंक किया गया है, कुछ में लिवर टॉक्सिसिटी होती है, कुछ में स्टमक में टॉक्सिसिटी होती है, आपके इंटेस्टाइन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। सो रिमेंबर कि मल्टीविटामिन का एक्सेसिव यूज़ इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स अनलेस यू हैव अ स्पेसिफिक कंडीशन जिसके अंदर आपको डॉक्टर मल्टीविटामिन्स रिकमेंड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट्स जो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं, जिनके अंदर हमें बोन लॉस मिलता है या ऑस्टियोपिनिया होता है या बोन ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उनको हम कैल्शियम विटामिन D रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि आप में क्या कंडीशन है और आपको कौन सी सप्लीमेंटेशन चाहिए। सो ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज अबव 50, यानी कि ऐसे नॉर्मल पॉपुलेशन जिनकी एज अबव 50 होती है, उनके भी अंदर मल्टीविटामिन्स ली जा सकती हैं, बिकॉज ओवर द एज आपकी बोन्स वीक हो रही होती हैं, आपका अब्जॉर्प्शन सिस्टम वीक हो रहा होता है। तो अबव 50 यू कैन टेक अ मल्टीविटामिन, but below 50 you are not advised to take any multivitamins unless you are prescribed by something by your doctor. So I will recommend balanced healthy diet for everyone, a diet that meets all nutritional requirements. इसी तरह कैंसर पेशेंट्स को भी मेरी यही एडवाइस होती है, दे वांट मल्टीविटामिन्स विद कीमोथेरेपी, दे वांट मल्टीविटामिन्स विद रेडियोथेरेपी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो रिमेंबर, कीमोथेरेपी के साथ अगर आप मल्टीविटामिन्स लेंगे तो देयर आर इंटरेक्शंस विच आर डॉक्यूमेंटेड, देयर आर इंटरेक्शंस विच आर नॉट डॉक्यूमेंटेड। इस तरह आप रेडिएशन के साथ मल्टीविटामिन्स लेंगे, इंटरेक्शंस डॉक्यूमेंटेड भी हैं, नॉन डॉक्यूमेंटेड भी हैं। सो यू विल हैव आइदर एक्सेसिव टॉक्सिसिटी, यू विल हैव योर ट्रीटमेंट विच यू आर टेकिंग फॉर कैंसर may become less effective। तो जनरली कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं रिकमेंड करती अनलेस किसी पेशेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन हो। ऐसी पेशेंट्स जो हार्मोनल ट्रीटमेंट पे होती है, उनको कैल्शियम विटामिन D देती हूँ मैं, आयरन रिप्लेस करती हूँ, B12 की डेफिशिएंसी होती है तो वो हम रिप्लेस करते हैं। बट अननेसेसरी यूज़ ऑफ मल्टीविटामिन्स ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आप मल्टीविटामिन्स लेंगे ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट तो आपको कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। दिस इज़ नॉट ट्रू।
So remember, whether you are on treatment, whether you are not on treatment, whether you have a specific condition, whether you don't have a specific condition, always speak to your doctor before adding a multivitamin or any supplement or any herbal supplement into your diet. Even patients जो कि BP, शुगर ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जो उनकी डेली मेडिसिन होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, सो उनके साथ भी सर्टन वाइटामिन्स का इंटरेक्शन हो सकता है, सो दे मे अफेक्ट द एफिकेसी ऑफ योर ड्रग्स एज वेल. सो रिमेंबर, ऑलवेज स्पीक टू योर डॉक्टर कि आपने कौन सी एक्स्ट्रा मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड है और कौन सी नहीं रिक्वायर्ड, एंड don't use excessive over the counter medicines just because they are easily available and they have this very attractive colorful bottles, so these are not recommended. So I hope you understand this.